अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा डॉक्टर साहब प्लीज़ बताइएगा, आजकल जो एक सरी की बीमारी आई हुई है जानवरों में, एक तो वो बताएं कि इसकी वैक्सीन कौन सी है। वैक्सीन तो जैसा कि आप जानते हैं कि प्रिवेंटिव होती है, और वैक्सीन का बताएं। और एक जानवर को बीमारी आ जाए तो वो तो फायर फाइटिंग वाली कंडीशन, तो उसको कैसे ट्रीट करेंगे, इसकी अलामात क्या हैं और कौन से मौसम में ये आती है? ठीक हो माजिद भाई, पहले नंबर पे तो जो टेक्निकली आपको बता दूं कि ये सरी जिसको मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ नाम के साथ जानते हैं लोग। मतलब हमारे इलाके में इसको शरकन कहते हैं। शरकन। शरकन कहते हैं, कुछ इलाकों में सरकन कहते हैं, ठीक है। और इधर चकवाल के लोकल बेल्ट के अंदर इसको सरी बोलते हैं। ठीक हो गया। तो टेक्निकली इसको रेड वाटर कहते हैं। रेड वाटर। रेड वाटर टेक्निकली रेड वाटर कहते हैं। और इसका रेड वाटर का मतलब क्या है कि जानवर के छोटे पेशाब के अंदर, यूरिन के अंदर खून आना शुरू हो जाता है। ठीक हो गया। एक्चुअली ये एक टेक्निकल पॉइंट है कि जानवर के छोटे पेशाब के अंदर खून नहीं आता होता, वो हीमोग्लोबिन टूट के आती है जिसका कलर खून की तरह का होता है। ठीक हो गया। ठीक है, तो इसको रेड वाटर कहते हैं। ठीक हो गया। तो ये बेसिकली ज़्यादा इफेक्ट जो है वो भैंसों को करती है। गाय की बनिस्बत ये भैंसों में ज़्यादा बीमारी देखने को मिलती है। और इसकी वजूहात क्या हैं? सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये बीमारी जानवर को होती क्यों है। अगर आप लोग थोड़ा सा भी इस चीज़ पे गौर करें, इस पे थोड़ा सा भी सोचें, तो ये हमेशा सर्दियों के मौसम में आती है। ठीक हो गया। दूसरे नंबर पे जब सरसों का चारा ज़्यादा खिलाया जाए जानवर को, बरसीम का चारा ज़्यादा खिलाया जाए, तब ये बीमारी होती है। ठीक हो गया। ठीक है, तो मुख्तलिफ़ किस्म के हाइपोथेसिस हैं इस बीमारी की वजूहात के लिहाज से कि ये बीमारी क्यों होती है। सरी की जो या रेड वाटर की वजूहात 3-4, उसकी जरासीमी वजूहात भी हैं। चिचड़ों की बुखार की वजह से भी जानवर के छोटे पेशाब के अंदर खून आना शुरू हो जाता है, हीमोग्लोबिन टूट के आना शुरू हो जाती है। ठीक है। और ये जो जिस सरी के बारे में हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं, ये रेड वाटर जानवर को टोटली न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम होती है। ठीक हो गया। ये एक डाइटरी प्रॉब्लम है, खुराक का प्रॉब्लम है। ठीक है, जो चारा आप उसे आम दे रहे हैं। फार्मर हजरात इस चीज़ को समझते नहीं है। मैंने पहले कहा कि अगर सोचें तो ये हमेशा सर्दियों के मौसम में आएगी। ठीक है। सरसों का चारा जानवर को ज़्यादा खिला रहे होते हैं उस वक्त आती है, बरसीम का चारा खिला रहे होते हैं उस वक्त आती है। ठीक है। और जानवर को ज़्यादातर जानवर जो भैंसें ताज़ा बच्चा दिया होता है, सही। इसको पोस्ट पार्चूरियंट हीमोग्लोबिन यूरिया कहते हैं टेक्निकली साइंटिफिक लैंग्वेज में। ठीक हो कि गया। जानवर के बच्चा देने के फौरन बाद उसके 2-4 दिन, अच्छा, 10 इसे दिन सादा आम अल्फाज में भी समझाते जाइएगा, टेक्निकल वर्ड्स के साथ ना, ताकि आम जिम्मेदार किसान समझ पाए। मैं बिल्कुल वही बात उसी तरफ जा रहा हूँ कि पोस्ट पार्चूरियंट हीमोग्लोबिन यूरिया का मतलब है कि जानवर का जो उसका बच्चा जब वो डिलीवर कर देता है, बच्चा दे देता है, तो उसके 8-10 दिन के बाद ये बीमारी होती है जानवर को। मतलब सोने के बाद ज़्यादा होती है। ठीक है। तो ये एक्चुअली होती जानवर के अंदर स्ट्रेस की वजह से है। सही है। कि जानवर की फीडिंग अच्छी नहीं होती, उसके चारे के अंदर टॉक्सिन जा रहा होता है, उसकी वजह से जानवर की जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो स्ट्रेस में आते हैं और वो टूटना शुरू हो जाते हैं। सही है। जब रेड ब्लड सेल्स टूटते हैं तो उनमें से हीमोग्लोबिन निकल के किडनीज के जरिए यूरिन के अंदर शामिल होकर बाहर आ जाती है। ठीक हो गया। तो जिसका कलर पेप्सी या कोका कोला की बोतल की कलर का तरह का होगा, तो ये हीमोग्लोबिन यूरिया होता है। इसको पहचान करने का तरीका यह है कि अगर आप जानवर के छोटे पेशाब का सैंपल लें और उसको 1-2 घंटे के लिए पड़ा रहने दें बोतल के अंदर, ठीक है, तो अगर तो उसके अंदर खून होगा तो वो नीचे बैठ जाएगा, पेशाब उसका क्लियर हो जाएगा, ऊपर साफ हो जाएगा। अगर उसको हीमोग्लोबिन यूरिया है जिसको सरी कहते हैं या रेड वाटर है, तो जानवर का पेशाब का कलर 3 घंटे भी पड़ा रहे तो उसका कलर साफ नहीं होगा, वो बिल्कुल वैसा ही रहेगा। ठीक हो गया। ये एक मोटा सा एक पॉइंट है कि अगर उसको डायग्नोज करना हो। ठीक हो गया। तो ये अब ये होती क्यों है? ये जानवर का जो चारा है, अगर उसकी फीडिंग अच्छी नहीं है, प्रॉपर नहीं है, उस वजह से होती है। इवन भैंस एक बहुत ज़्यादा सेंसिटिव जानवर है, उसको आप ठंडा पानी भी पिला देंगे ना तो उसको हीमोग्लोबिन यूरिया हो जाता है, उसको सरी हो जाती है। अच्छा। इतना सेंसिटिव जानवर है, लेकिन लोग इस चीज़ के बारे में सोचते ही नहीं है। तो बेसिकली ये प्रॉब्लम, पानी हमेशा जानवरों को ताज़ा ही पिलाना, ताज़ा पानी चाहे सर्दी है चाहे गर्मी चाहे सर्दी है। तो ये डाइटरी प्रॉब्लम है। जानवर को फास्फोरस की कमी होती है, चारे के अंदर भी फास्फोरस की कमी होती है। तो जो फास्फोरस एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, रेड ब्लड सेल जो खून के सुरख पुलिंग है उनकी इंटेग्रिटी को कायम करने के लिए वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब उसकी कमी होती है तब भी जानवर को
रेड वाटर हो जाता है, उसको शर्कन हो जाती है। और जब सैपोनिन्स एक केमिकल्स हैं, सही। ये ज़्यादातर जो सरसों का चारा होता है, सरसों का पत्तों में ठीक जो है। चौड़े पत्ते वाले पौधे हैं सर्दियों के मौसम में, जिन्हें गोभी सरसों भी हमारे गोभी एरिया सरसों हो गई, राय सरसों हो गई, उसके बाद शलजम के मूली के पत्ते हो गए, बिल्कुल ये ठीक। सारे चौड़े पत्ते वाली सब्जियां होती हैं। तो इनके अंदर ये टॉक्सिन पैदा हो जाता है। में अच्छा। ठीक है, तो वो जब बॉडी के अंदर जाता है, जानवर 8-10 दिन तक नॉर्मली वो फीडिंग करता रहता है, उसको कोई नहीं इशू होता। लेकिन 15-20 दिन के बाद जब ये टॉक्सिन का लेवल ब्लड के अंदर एक खास अमाउंट से ज़्यादा हो जाता है, तो वो उसको डिटॉक्सीफाई नहीं कर पाता, तो जानवर की जो ब्लड सेल्स हैं वो टूट के हीमोग्लोबिन बाहर आना शुरू हो जाती है। तो इसमें फार्मर्स गलती क्या करते हैं कि अगर बीमारी हो जाती है तो वो पैनिक हो जाते हैं। सही है। ये एक न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम है और कोशिश करनी चाहिए कि इसको न्यूट्रिशन करेक्ट करके उसको रिवर्ट करना चाहिए कंडीशन को। ठीक कि ऐसा नहीं कि आप लोग, होता ये है माजिद भाई कि जब एक घर के अंदर किसी जानवर को शर्कन की बीमारी होती है तो वो पैनिक हो जाते हैं कि अब क्या करें। आप लोगों ने कुछ नहीं करना, आप लोग सुकून के साथ जानवर की खुराक अच्छी करें, उसकी डाइट अच्छी कर दें। ठीक है। ठीक हो गया। सरसों का चारा रिमूव कर दें, सही है। उसकी डाइट के अंदर उसको चारा ये ना दें। ठीक हो ठीक है, उसको बाजरे का चारा हो गया, मकई का चारा हो गया, ये चारा दें। साथ में सिंपल बोन फास्फेट जो कैल्शियम और फास्फोरस का पाउडर आता है, सही 100 ग्राम सुबह 100 ग्राम शाम को, सही है। वो उसको देते जाएं। ठीक हो गया। और साथ में फास्फोरस का इंजेक्शन लगा दें 4-5 दिन, सही। वो जानवर बिल्कुल ठीक हो रिकवर हो जाएगा। जाता है, बिल्कुल ठीक हो जाता है। अच्छा, recover इसके हो मतलब आगे नुकसानात क्या हैं? कितनी शदीद बीमारी जानवर को क्या ये नुकसान दे सकती है? चकवाल में तो ऐसे मशहूर है कि जिस जानवर को सरी हो जाती है वो पहले माइंडसेट बना लेते हैं कि अब ये फारेगा। अच्छा, हालांकि ये ट्रीटेबल इवन है। कुछ मैंने फार्मर ऐसे भी देखे हैं। मैंने एक फार्मर देखा, मैंने उसको पूछा, उसकी एक भैंस का इलाज मैंने किया तो वो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गई। तो उसने मुझे बाद में कहा कि मैंने डॉक्टर साहब आज से पहले जितनी मेरी भैंसें सरी हुई है ना जिनको, वो मैं फौरन सेल कर देता हूँ अच्छा, कि वो ठीक ही नहीं होती। 28 बफलो उसने सेल की हैं। ओहो, तो क्यों उन्होंने पहले डॉक्टर से राब्ता नहीं किया या क्या वजह है? ये एक टेक्निकल फॉल्ट है कि जानवर को जब सरी होती ना तो बंदे परेशान हो जाते हैं और एक गलती बहुत बड़ी करते हैं। वो गलती ये है कि 3 से 4 दिन जानवर नॉर्मल फीडिंग करता है, उसके छोटे पेशाब में खून आ रहा होता है, सही है। हीमोग्लोबिन आ रही होती है और जानवर नॉर्मल फीडिंग कर रहा होता है, आप कुछ जुगाली नॉर्मल कर रहा होता है, दूध नॉर्मल दे रहा होता है। हाँ, तो वो बंदा मुतमईन रहता है कि यार ये बिल्कुल ठीक है, कल फर्क पड़ जाएगा, परसों फर्क पड़ जाएगा। वो कुछ भी नहीं करता। सही है। और इवन कुछ ऐसे केसेस होते हैं कि बंदा नोट ही नहीं करते, क्योंकि सर्दियों में जानवरों को कमरे के अंदर बांध देते अंदर हैं, बांध देते। तो वो पेशाब का कलर सुबह सही तरीके से देखा नहीं जा सकता। हाँ, तो बिल्कुल वो इस चीज को मतलब गौर ही नहीं करते। गौर तब करते हैं जब खाना पीना जानवर छोड़ देता है, छोड़ देता है, तब वो उसका ट्रीटमेंट वाला ड्यूरेशन जो है वो गुजर चुका गुजर चुका होता है। जब जानवर ने खाना पीना बंद कर दिया और उसको कब्ज हो गया, कॉन्स्टिपेशन होगी ना, तो फिर मैं कहता हूँ कि जौन सा मर्जी डॉक्टर हो ना, वो उसकी ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल से होती है। कोई जानवर रिकवर होते हैं, ज्यादातर जानवर चांसेस कम रह जाते एक्सपायर हो जाते हैं, क्योंकि जो उसका ट्रीटमेंट का दौरानिया है वो तब तक है जानवर जब तक सही तरीके से खा पी रहा है। अर्ली स्टेज पे आप उसको अर्ली पकड़ लें। स्टेजेस पे आप कर लें तो आपको पैनिक करने की जरूरत ही नहीं है। आप बिल्कुल उसकी ट्रीटमेंट घर पे भी कर सकते हैं। वो कुछ बंदे कह देते हैं इसको जी ठिप्पर खिला दे, वो एक मन ठिप्पर खिला देते हैं उसको। वो ज्यादा जानवर पेशाब करता है, डाइजूरेटिक होता है और ज्यादा उसके खून की कमी होती है, वो जानवर जल्दी उसकी एक्सपायरी हो जाती है। हाँ, वो कहते हैं गर्मी हो गई है जी, वो इसको कुछ ये जानवर जी गर्मी होगी उसको ये ठिप्पर दें, शरबत पिलाना शुरू हाँ, कर देते हैं। वो इधर उधर के काम करते रहते हैं और जो अपना कीमती टाइम होता है ड्यूरेशन ट्रीटमेंट का, उसको ज़ाया कर देते हैं। और उसके बाद फिर डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो वो जानवर की ट्रीटमेंट का टाइम ही खत्म। हाँ, वो एक्चुअली माइंड ये बना हुआ है कि पहले देसी नुस्खे लगाएं, जब जानवर बैठ जाए, लाइलाज हो जाए, इनसे ना हो तो फिर आखिरी स्टेज पे डॉक्टर से राब्ता करते हैं। ट्रीटमेंट में टेक्निकल पॉइंट यही है कि जानवर की ट्रीटमेंट का टाइम जो है ना, पहले 3-4 दिन है जब जानवर खा पी रहा हो। अगर आप लोग उस टाइम पे ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दें तो 3 से 4 दिन के बाद जानवर खुद ही रिकवर कर जाएगा। बिल्कुल, उसको इंजेक्शन की भी जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल ठीक ठीक है। लेकिन जब उसका खाना पीना बंद हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन में, फिर आप उसको सुबह शाम बेशक ड्रिपें लगाएं, जो कुछ मर्जी करें, फिर वो अल्लाह ताला की तरफ से बच जाए तो बच जाए, वैसे उसका काम हो जाता है। मतलब मुझे जो आपकी गुफ्तगू से समझ आ रहा है, एक तो फार्मर एजुकेट होना चाहिए कि वो नोटिस करे बीमारी आई है, और सेकंडली वो टाइमली डॉक्टर से राब्ता करे। अभी कल ही मुझे एक बंदे की कॉल आई कि डॉक्टर साहब वो ना भैंस जो है वो थोड़ी थोड़ी ठंडी है और खाना पीना नहीं कर रही। मैंने उसको कहा कि आप इसका छोटा पेशाब जो है ना उसको चेक करें। ठीक है। वो 1 घंटे बाद उसने दोबारा कॉल की, डॉक्टर साहब इन्हें तो सरी हो गई है। मसला क्या है कि वो नोट ही नहीं करते जानवर का। इस मौसम में जानवर के छोटे पेशाब का खास तौर पर ख्याल रखें, उसकी डाइट का
ख्याल रखें। जो जानवर भैंसें, ख़ास तौर पे भैंसें जो आखिरी 2 महीनों में, 8वें 9वें 10वें महीने में प्रेग्नेंट हैं, सूने वाली हैं वो, और जो ताज़ा 1-2 महीने की डिलीवरी जिनकी हुई है, सुई हुई है, उनका ख़ास तौर पे उनकी डाइट का ख्याल रखें, उनके छोटे पेशाब का ध्यान रखें, उनके खाने पीने का ध्यान रखें। अगर आप लोग यही 2 काम कर लेंगे ना तो जानवर को रेड वाटर से बिल्कुल बचाया जा सकता है, उसको होने ही ना दें। और वैक्सीन की तरफ आते हैं। इस बीमारी की कोई वैक्सीन नहीं है क्योंकि ये प्योरली एक न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम है, डाइटरी इशू है। तो इसको आप लोग कोशिश करें कि डाइट के साथ ही बेहतर करें। ठीक है, अगर आप उसकी डाइट पहले से अच्छी रखेंगे तो जानवर को होगी नहीं ये रेड वाटर की डिजीज। मिसाल के तौर पर मैं एक फार्मर को कोट करना चाहता हूँ कि उसने 30 भैंसें रखी हुई हैं, ठीक है, इधर कोट चौधरिया में। तो उनकी डाइट बहुत अच्छी है, वो उसको प्रॉपरली वंडा देता है, उसको जितना उसका कैल्शियम पाउडर है, बोन फास्फेट, सही है, कैल्शियम फास्फोरस का जो सोर्स है वो उसको प्रॉपरली देता है। तो मैंने 7 साल के अंदर मैंने एक भी केस उस घर में नहीं देखा कि जबरदस्त रेड वाटर हुआ वो। सही है। और ये मैं तो ये कहता होता हूँ कि ये गरीबों की बीमारी है। सही है, ये गरीबों की बीमारी जो खुराक प्रॉपरली मैनेज नहीं करते, प्रॉपरली जानवर को रख तो लिया बेचारों ने, लेकिन जो उसको अच्छे तरीके से मैनेज नहीं कर सकते, वंडा नहीं डालते। कुछ जो लोग ये कहते हैं जो दूध में से स्मेल आनी शुरू होती है, वंडा नहीं डालते, उसको प्रॉपर डाइट नहीं देते। अगर खुराक अच्छी नहीं होगी तो सारी बीमारियां आएंगी जानवर को। डेफिनेटली जब जानवर का इम्यून सिस्टम ही वर्क नहीं कर रहा है, तो सारी बीमारियां ही नहीं है। तो जो प्रेग्नेंट है और जिसने ताज़ा बच्चा दिया वो तो पहले ऑलरेडी स्ट्रेस में है, बिल्कुल, तो वो जानवर तो फिर ज्यादा अफेक्ट होते हैं। जानवर आए दिन बीमार होगा तो, और ये बीमारी होती भी जो लास्ट में प्रेगनेंसी के लास्ट में है और ताज़ा जिन्होंने बच्चा दिया, उन जानवरों में ज्यादा बीमारी होती है, गायों में कम होती है। गायों में इसकी ट्रीटमेंट भी काफी सक्सेसफुल है कि आप लोग 1 से 2 ड्रिप ही लगाएं तो जानवर क्लियर हो जाता है। लेकिन जो भैंस है इसमें ये बड़ा कम्प्लेक्स फैक्टर बन जाता है कि इसकी ट्रीटमेंट लोग तब स्टार्ट करते हैं जब वो ट्रीटमेंट का टाइम नहीं रहता। सही, ठीक हो गया डॉक्टर साहब, जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये मेरा तमाम फार्मर्स के लिए एक इन्फॉर्मेटिव मैसेज है क्योंकि मैंने खुद भी जानवर रखे हुए हैं। ठीक है। तो जब हमारी भैंस मेरी खुद हमारे घर में 3-4 दफ़ा भैंसें जो है वो ये रेड वाटर से एक्सपायर हुई हैं, तब मैं स्टडी कर रहा होता था तो इतना पता नहीं होता था। तो यकीन जाने के फार्मर जो अगर एक भैंस भी उसकी मर जाती है तो वो 1-2 साल पीछे चला जाता है। बिल्कुल सही बात। उसका वो सारा के सारा जो सेविंग होती है वो खत्म हो जाती है। एग्जैक्टली। तो मुझे इस चीज़ का बड़ा एक दुख है कि लोग जो है वो इस चीज़ पे फोकस ही नहीं करते कि हम लोगों ने करना क्या है। बिल्कुल ठीक है। अगर जानवर बीमार रहा तो फार्मर खुशहाल कभी नहीं हो सकता। फार्मर खुशहाल हो ही नहीं सकता जब वो जिसका उसने दूध बेचना है, जिससे घर चलाना है, वही मशीन है, उसकी प्रोडक्शन उसी ने करनी। एटीएम ही खत्म हो गया तो उसने पैसे कहाँ से निकालने। ठीक है ही एटीएम, आप सुबह डालते हैं उसको, वंडा डालते हैं, शाम को वो आपको दूध की शक्ल में पैसे वापस। बिल्कुल मशीन है, बिल्कुल एटीएम मशीन है। अगर आप उसको मेंटेनेंस नहीं करेंगे, उसकी सही तरीके से देखभाल नहीं करेंगे तो फिर वो खराब हो जाएगी, लिंक डाउन ही रहना, लिंक डाउन रहेगा और डेफिनेटली वो एक्सपायर हो जाएगी। ठीक हो गया। तो मुझे इस चीज़ का बड़ा दुख है। मेरा ये एक इन्फॉर्मेटिव मैसेज है आप सब लोगों के लिए, फार्मर्स के लिए, कि ये जो सर्दियों का मौसम है इसमें जानवर को पानी जो है वो ताज़ा पिलाएं, ठंडा पानी बिल्कुल ना पिलाएं, उसको अच्छी खुराक दें। अगर आपने सरसों का ही चारा डालना है तो उसको डिल्यूट करके डालें, ठीक है, चीज़ों के अंदर मिक्स करके डालें, और एक दिन उसको पड़ा रहने दें, काट के लाएं, एक दिन पड़ा रहे, दूसरे दिन उसको डालें। ठीक हो गया। ठीक है। और तीसरे नंबर पे जानवर को अच्छा वंडा डालें, जितना उसका वंडा भैंस के लिए 2.5 किलो दूध के लिए 1 किलो वंडा, ठीक है, और गाय के लिए 3 किलो दूध के लिए 1 किलो वंडा आप लोग ये रूटीन में डालें उसको। साथ में उसको 100 से 150 ग्राम कैल्शियम का पाउडर अगर आप लोग उसको देते हैं ना तो मैं आप लोगों को ये लिख के दे सकता हूँ कि उस घर में जानवर को रेड वाटर नहीं हो सकता। माशाल्लाह। ठीक है। ठीक हो गया। ये एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो आप लोगों से मैं शेयर कर रहा हूँ, ये बातें आप लोगों को कोई नहीं बताएगा। ठीक हो गया। तो इसलिए इस पे अमल करें, और ये सदका जारी है डॉक्टर साहब, इसलिए इस पे अमल करें और इस चीज़ का ख्याल रखें ताकि आपका जानवर जो है वो सेफ रहे और बीमार ना हो और एक्सपायर ना हो। जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब। शुक्रिया जी, बहुत बहुत। अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।